अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं। और जो कुछ समय से होड़ मची हुई थी टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो गई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए और बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं पथरिया विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आज एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप वैसे तो काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का, और आप किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अपना परिचय एक बार स्वयं दीजिए। मेरा नाम लीलाधर कुशवाहा है जी। ग्राम खैरी पुरा पायरा पंचायत से हूँ, और इस समय आप देख ही रहे हैं जनसंपर्क में चल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनसंपर्क में है। सर, जब हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमें ये जानकारी मिली कि आपका जो व्यवसाय है वो है खेती। जी सर। आप किसानी करते हैं। जी। तो सर, वो एकदम से वो क्या कारण आपको महसूस हुआ जिसके चलते आपको लगा या कुछ हुआ कि जिसके चलते आप आज चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं? देखिए सर, आप जानते हैं कि किसानों की कितनी समस्याएं हैं। आज खाद बीज हर चीज़ पर टैक्स लगा दिए, महंगी कर दी, रेट दूने कर दिए, वो खाद की बोरी का जो वज़न होता है उसको कम कर दिया। तो किसानों की जो समस्याएं हैं, बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे खाद बीज की हो, तो हर चीज़ में इतनी समस्याएं हैं कि किसान हर तरफ से परेशान है। किसान के अनाज के दाम फिक्स नहीं हैं, सब्जी के दाम फिक्स नहीं है। दिन भर वो कड़ी मेहनत के बाद मतलब जो उपार्जन करता है उसका उसे जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इस कारण से हम लोगों को किसानी से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना पड़ा। आपका कहने का मतलब है कि शासन और प्रशासन की कमियों से परेशान होकर आप आज चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक काफ़ी योग्य प्रत्याशी के रूप में पथरिया विधानसभा से उभरे हैं। जी जी। तो सर, मूल रूप से आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आपसे जनसंपर्क के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई है आपसे। जी। तो सर, इन जनसंपर्क के दौरान जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं? देखिए, जनता जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, और रोजगार के अलावा उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उनका जिस हिसाब से विकास होना चाहिए। आज हम आज़ादी का 77वां वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। जी। उस समय में आज देखिए, आज भारत में हमारी जो गरीबी रेखा कितनी बढ़ गई है। जी। इतना बेरोजगार बढ़ रहा है। शिक्षा देखिए, इतनी असमानता है। सरकारें वर्तमान की जो शिक्षा देने का काम कर रही हैं वो कई प्रकार से शिक्षा देने जैसे कि आपने अभी बोला कि बेरोजगारी जी बेरोजगारी आज की तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा है, ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र का, ना मध्य प्रदेश का, बल्कि पूरे देश का। जी जी। सर, अगर पथरिया विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो आप बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, पार्टी का सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि चाहे गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले एक समान। तो हमारा पहला प्रयास है कि चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का हो, उसको शिक्षा एक समान मिले। रोजगार के लिए कई अवसर हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकारें यहाँ रही हैं उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है। तो रोजगार के लिए यहाँ पे ऐसे कई साधन हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट्री डल सकती है। यहाँ पे 100 साल के लिए भी पत्थर है पथरिया में, तो एक फैक्ट्री लगा के यहाँ पे कई बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हो सकता है। लेकिन ये लोगों ने चाहा ही नहीं है, जो सरकार में रहे हैं या विपक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष में। तो ये हो सकता है, संभव है ये। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? क्या जो सरकारी स्कूल हैं वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं? और सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें एक मिड डे मील योजना होती है, तो क्या उसका लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिल पा रहा है या उसमें भी कोई कमी है? देखिए, ये तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा के आपको जानकारी मिल रही है कि आज सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कितना स्तर है। आज खाने को और पढ़ने को जो व्यवस्था दी गई है, तो पढ़ाई लिखाई समय से हो, उनको अच्छा खाना पीना मिले बच्चों को,
तो उससे उनका विकास हो। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर कमज़ोर है। मैं ये बिल्कुल तहे दिल से ये जानता हूँ। शिक्षा का स्तर काफ़ी निचला है। बिल्कुल निचला है। इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के बच्चों में आप कंपटीशन करा लीजिए तो हिंदी मीडियम का बच्चा फेल हो जाएगा। जी। तो हमारा एक मुहिम है शिक्षा के लिए कि चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का, उनका शिक्षा का जो पुस्तक है, पढ़ने लिखने की जो किताब है वो एक जैसी हो। अमीर का बच्चा एसी में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा फट्टी पे बैठ के पढ़ ले, हमें उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी जी। चाहिए। सर, अब साथ में ही देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं, जी जी, वो किस प्रकार हो रही हैं आपके विधानसभा में? क्योंकि कई बार ये कमी सुनने को मिलती है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जी जी, और जो डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठ के जो जनता का इलाज कर रहे हैं उसमें वो मोटी रकम चार्ज करते हैं, जी। जिसके कारण से जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। नहीं, बिल्कुल यही सच्चाई है। देखिए, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, ये सब व्यवस्थाएं चौपट हैं। शिक्षा को जानबूझ के महंगा कर दिया, स्वास्थ्य को महंगा कर दिया। सरकार जो बड़े बड़े वायदे करती है, जो दावा करती है कि हम इतनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, तो यही हकीकत है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स लोग हैं तो वहाँ पे कम समय दे के अपनी प्राइवेट क्लिनिकों में ज़्यादा समय दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत परेशान होना पड़ता है, समय पे सही इलाज नहीं मिल रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो काफ़ी बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसकी चर्चाएं कम सुनने को मिलती हैं कि रोडों पर अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं और हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य की जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश है उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। जिसके और सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो गाय हैं वो हमारी माता है और वो अलग अलग तरीके के संगठन चलाते हैं, और दूसरी तरफ वो उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गाय की हम इज्जत करते हैं, गाय को माँ कहो, हम तो कण कण में मानते हैं कि भगवान हैं। हम हर चीज़ का, हम पेड़ पूजते हैं, हम धरती पूजते हैं, हम कण कण में भगवान मानते हैं, गाय को भी माँ मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए सरकार चाहे, जो गौशाला खुलवाई जा रही हैं, जो एक गौरक्षक उनके दल हैं, वो चाहें तो इसके लिए अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन गाय के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था जो सरकारें हैं वो नहीं दे रही हैं। खुले रोड पे जानवर घूम रहे हैं, किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं और कई प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें एक्सीडेंट में कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर चाहें तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था देकर और उनको गौशाला में उनको खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये केवल दिखावा है और कुछ नहीं है। सर, जब हम दमोह में भ्रमण कर रहे थे तो हमें एक बात बार बार सुनने को मिल रही थी कि जो मध्य प्रदेश और दमोह विधानसभा है वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। जी जी। सर, कोई गरीब व्यक्ति को जब अपना कोई सरकारी काम कराना होता है, आवास योजना होती है या शौचालय प्राप्त करना होता है एक ग्रामीण क्षेत्र में, तो सर उससे सरपंचों द्वारा घूस मांगी जाती है, सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरों द्वारा घूस मांगी जाती है, यहाँ तक कि जो ठेके होते हैं उस पर भी 50% कमीशन लिया जाता है। जी जी। जिसके कारण जो चीज़ अच्छे से होनी चाहिए वो अच्छे से संचालित नहीं हो पाती है। तो देखिए, ये सरकारों के काम हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। भ्रष्टाचार पे उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारा छोटे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी ये इस तरह का कमीशन ले के काम करेगा तो गरीब जनता को मिलेगा कितना। ये कई जगह के मामले आए हैं, कई पंचायतों के मामले आए हैं, इस विधानसभा में कई जगह के मामले आए हैं कि गरीब लोगों से पैसे मांग लिए जाते हैं, कहीं उनको मजदूरी नहीं दी जाती है, कहीं कोई किस्त रोक ली जाती है, उसमें भी मांग लिए जाते हैं। तो ये सरकार का काम है, जो सत्ता में होते हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, भ्रष्टाचार को पूर्ण तरह से बंद करना चाहिए। अगर वो गरीबों का वास्तव में वो चाहते हैं कि हम गरीबों का विकास करना चाहते हैं तो आप बताइए कि जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं जो कह रही हैं कि हम गरीबों की कल्याणकारी योजना बना रही, तो वो 300 का गैस सिलेंडर को 1200 में बेच रही, डीजल पेट्रोल पे 70 रुपये का टैक्स लगा के वसूल रही, माने प्रति लीटर। ठीक है, तो इतनी महंगाई आगे बढ़ा के फिर तुम कौन सी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हो? गरीबों के जेब से तुम निकाल रहे हो, उनसे 100 रुपये जेब से निकाल रहे हो, 10 उनके विकास में लगा रहे हो, 90 कहाँ जा रहा है भैया? वो तो गरीब जनता का है ना। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो तो गरीबों के लिए आप व्यवस्था करिए कि उन्हें सस्ती खाद मिले, सस्ती बीज मिले, सस्ती उनके लिए बिजली मिले, ठीक है, और उनके लिए गैस सिलेंडर से लेके किराना जो भी उनको सामग्री है मार्केट में वो सस्ते रेट पर मिले।
इसलिए इसमें ही गरीबों का कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कि आपने महंगाई बढ़ा दी दूनी और उस पर कह रहे हो कि हम कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। इससे ये सब दिखावा है और छलावा है, कुछ नहीं। सर एक योजना भी आ रही है, लाडली बहना योजना, तो वो तो काफ़ी अच्छी योजना है। सर हमारा ये मानना है कि जो भी सरकार योजना लाती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जी जी, देखिए लाडली बहनें इसी बार क्यों मामा को याद आ गई, आप जानते हैं ये सब, आप जानते हैं कि किस तरह से उनको लाडली बहनों को पैसा दे देकर अपनी ओर रिझाने का काम है, केवल वोट लेना है और कुछ नहीं। आपका कहने का मतलब है जो लाडली बहना योजना है वो सिर्फ एक चुनावी प्रलोभन है। अरे तो सीधा स्थायी कर दें ना वेतन के रूप में उनको। लाडली बहना के नाम पे क्यों पूरे भाइयों को, गरीब माताओं बहनों को, सबको, और 18 साल में उनको याद नहीं आई बहनें। अब चुनाव आ गया तो लाडली बहनें याद आने लगी। तो आप उतनी महंगाई कम कर दो, लाडली बहनों को दो, हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन ये केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, दिखावा है, छलावा है। अभी आप देखिए चुनाव ख़त्म हो गए तो हो सकता है गैस सिलेंडर जो 1200 का है उसको 1800 कर दें और भी सामग्रियों पे दाम बढ़ा दें तो वो वसूल लेंगे। जी सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में चर्चाएं करी हमने, तो सर जो वर्तमान के विधायक हैं उन्हें इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया या फिर उन्हें नज़र नहीं आई? देखिए जो सत्ता में होता है वो अपने स्तर से करता है, मैं किसी के खिलाफ तो कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। जो उन पे बना उनने अपने समय में किया है और जो बनता है वो करता है। इसके पहले भी जो विधायक रहे हैं, उसके पहले और रहे हैं, तो अपने अपने समय में अपने अपने स्तर से सबने किया है। अब वो विकास आपको दिख भी रहा है पूरी पथरिया विधानसभा के अंतर्गत। रोडों पे बिल्कुल विकास से लेटा हुआ है। बिल्कुल वही तो, सबका साथ सबका विकास और सबका विनाश ये कर रहे हैं जो, ये जनता को समझ में आ गया है। और इस बार आप देखिए 17 तारीख को सब जनता दिखा देगी इनको कि ये जो वायदे करते हैं वो कहने के कुछ और हैं और करने के कुछ और हैं। सर आने वाले चुनाव में आपके कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास कराना चाहते हैं? देखिए पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का मेन एजेंडा है, मुख्य उद्देश्य माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि भारत की जातिगत जनगणना हो, जितनी भी समाजें रह रही हैं, जितने वर्ग रह रहे हैं। देखिए जाति ऐसी है भारत में कि जन्म से आती है और मरने के बाद भी नहीं जाती है, ठीक है। तो जो भी जाति है तमाम प्रकार की, दलित, पिछड़े, आदिवासी या सामान्य, तो सभी की जातिगत जनगणना हो, संख्या के अनुपात में सबकी भागीदारी हो, धन धरती राजपाट में, शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान में, चाहे भारत के जो मजबूत 4 स्तंभ हैं, ठीक है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, सभी जगह सभी वर्गों की संख्या के अनुपात में भागीदारी हो, शिक्षा एक समान नीति, शिक्षा की एक समान नीति लागू हो, यही हमारे मुख्य एजेंडे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ उसमें 16 एक बात गौर करी होगी कि सरकारी सुविधाएं हैं वो कोई पाना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है। तो देखिए अब इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कलेक्टर का बच्चा है वो कभी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। नहीं, तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जब भी कभी अगर जनता ने अपने आशीर्वाद से सत्ता में पहुंचा दिया, तो चाहे कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारियों का हो, अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारना है तो कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएं, तो इससे उस पर ध्यान दिया जाए तो पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे और सब लोग ध्यान दें। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, इसमें 16 बिंदु दिए गए हैं जो हर प्रकार से जनता के कल्याण करने के लिए हैं। इसी के लिए हम लोग आगे प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र पथरिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हम अपने क्षेत्र क्रमांक 54 पथरिया की जनता जनार्दन मतदाता मालिकों से यही कहना चाहते हैं कि देखिए आप 77 साल से, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य और दल हों, आप देखते आ रहे हैं। अगर उनको वास्तव में आपका विकास करना होता तो अब तक का वो कभी का कर चुके होते। क्या कारण है कि इनमें जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कोई भी ऐसा नहीं है जो करोड़पति से कम हो। कोई ऐसा बता दे पूरे 230 विधानसभा में कि इन पार्टियों ने किसी गरीब को, किसी बेरोजगार को, किसी किसान के बेटे को आज अगर टिकट दे के चुनाव लड़ाया हो, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे केवल अमीर लोग लड़ रहे हैं और अमीर लोग गरीबों के कल्याण की बात करते हैं। ये सब दिखावा छलावा है। इसलिए सबसे कहना चाहते हैं कि आप किसी प्रकार के लोभ प्रलोभन और इनके झूठे वायदों में ना आएँ। आप
उनसे मांग करिए जी। कि चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का, अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पटवारी, कलेक्टर, एसपी बन सकता है तो हमारे बच्चे को भी वो व्यवस्था दीजिए कि हमारा बेटा भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े और इन पदों पे जाए। तो हमारी जनता से यही सबसे निवेदन है कि आप अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, आप अपने हिस्सेदारी के लिए मांग करिए, आप अपने लिए उनसे पूछिए कि आपने हमारा क्या विकास किया। आप कह रहे हैं कि 5 किलो हम राशन दे रहे हैं साहब, हम कुटीर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो आप 300 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे। आप जो डीजल पेट्रोल 45-50 का था वो 110 से 120 में बेच रहे। आप पूरा किराना महंगा कर दिया, खेती के सारे औजार महंगे कर दिए। तो पैसा किससे निकाला आपने? पैसा तो गरीब जनता, आम जनता का लूटा और उसी को आपने थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया। आपके जो अमीर दोस्त हैं उनका आप लाखों करोड़ में माफ़ कर रहे और उतना कर्जा भारत के किसानों का नहीं है, उसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे। कई किसान डिफॉल्ट हुए, किन की बदौलत? यही सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, ये आपस में एक हैं और कुछ नहीं। ये गरीब जनता को चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हों, अशिक्षित रहें, क्योंकि पढ़ लिख के लोग सवाल करेंगे और इनकी सत्ता को हिलाने का काम कर देंगे। इसलिए इनका एजेंडा बिल्कुल झूठा है और कुछ नहीं, दिखावा है। तो हम तो जनता से यही कहेंगे कि इस बार आप अपनी सोच समझ के हिसाब से वोट करिए, जिसमें समस्त वर्गों का विकास हो। यही हमारा सबसे निवेदन है, यही हम सबसे कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।